जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका BS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रिलेटरल का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का वर्कशीट 2। तो वर्कशीट 2 सॉल्व करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हमको जानकारी चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। जैसा कि इस टॉपिक में आपको पढ़ना है ट्रेपेजियम एंड पैरेललोग्राम। ट्रेपेजियम किसे कहते हैं? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। सबसे पहले तो समझें कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। तो देखिए, जैसा कि इसका नाम है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। और लेटरल मीन्स होता है साइड, यानी कि एक ऐसा 4 साइडेड फिगर जिसके अंदर वन पेयर, एक पेयर जो होगा उसके अपोजिट साइड का, जैसे कि इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। जैसा कि आपको ये ABCD फिगर में दिख रहा है कि ये जो है AB साइड इस DC साइड के क्या है? पैरेलल है। ठीक है। AD जो है वो CB के पैरेलल है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। पैरेलल का क्या डेफिनेशन होता है कि ऐसी लाइंस जो कभी आपस में मीट न करें। अगर मैं चाहूँ AD को एक्सटेंड करना और CB को एक्सटेंड करना, तो एक्सटेंड करके मैं एक पोर्शन पर पहुँचूँगा जहाँ पर ये दोनों क्या कर जाएंगे? मीट कर जाएंगे। इसका मतलब कि ये AD और ये BC जो है क्या है? नॉन पैरेलल साइड है। ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या है? तो एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसके वन पेयर ऑफ साइड जो होंगे क्या होंगे? वो पैरेलल होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रेपेजियम कहेंगे। ठीक है। आइए दूसरे तरफ चलते हैं। दूसरे तरफ है क्या? पैरेललोग्राम। क्या कहता है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। फिर वही बात आ गई क्या? क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई? तो 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर है। 4 साइडेड फिगर में क्या बोल रहा है? बोथ पेयर, दोनों पेयर, यानी कि ये साइड और ये वाली साइड, बोथ पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे? अगर पैरेलल है तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। दूसरा चीज़ ये कि पैरेललोग्राम को हम डिनोट करने के लिए शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एक AD साइड और ये दिख रहा है CB साइड, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है। दूसरा एक है CD साइड, दूसरा है AB साइड। तो AB इज पैरेलल टू CB एंड AD इज पैरेलल टू CB। दैट्स वाई ABCD इज अ पैरेललोग्राम। दूसरा चीज़ ये कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जी? तो पहला ये कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होते हैं। जैसे कि एंगल A इज अपोजिट टू एंगल C, एंगल D इज अपोजिट टू एंगल B। ओके। दूसरा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। जैसा कि हमने इसके डेफिनेशन में पढ़ा कि इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल, और पैरेलल होने के साथ साथ ये क्या होते हैं? इक्वल भी होते हैं। इसका मतलब कि AD साइड जो होगा ये इक्वल होगा CB के। दूसरी तरफ इसके जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। तो एक डायगोनल यहाँ से बनेगा, एक है डायगोनल AC, दूसरा है डायगोनल BD। ये दोनों इस पॉइंट पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब ये O जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेकिन क्या कहा जा रहा है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को ये डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे। इसका मतलब क्या कि इसको इक्वल पोर्शन में क्या करेंगे? ये बांटेंगे। यानी कि AO इज इक्वल्स टू OC एंड इस पे ये BD वाले पे OD इज इक्वल्स टू OB। ठीक है। आई होप आप इन दोनों चीज़ों को समझे होंगे। तो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को। तो हमारा है वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि PQRS इज अ ट्रेपेजियम विथ
PQ is parallel to SR if angle P is 30 degree and Q is 50 degree. Find angle R and S. आपसे पूछ रहा है कि एंगल S कितने डिग्री होंगे और एंगल R कितना डिग्री होगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, बोला कि PQRS एक ट्रेपेजियम है। जैसे ही ट्रेपेजियम शब्द आता है आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम कहते किसको हैं? तो ट्रेपेजियम एक वैसा फिगर है जिसके अंदर एक अपोजिट साइड जो होता है क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, यानी कि एक ऐसा फिगर जिसमें क्या होगा, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उसने दे रखा है कि कौन सा साइड जो है पैरेलल है। तो PQ और SR क्या है, पैरेलल है। एंगल P 30 डिग्री है, एंगल Q 50 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होगा, लिखिए कि PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक है, अगर PQ SR के पैरेलल है तो SP जो होगा क्या होगा, तो सर SR अगर पैरेलल है PQ के तो SP को कह सकते हैं कि SP इज अ व्हाट, SP इज अ ट्रांसवर्सल। ओके, ट्रांसवर्सल। देन एंगल P प्लस एंगल S is equals to 180 degree. Why angle P and S is 180 degree? Due to what? Due to co-interior angle या फिर sum of angle on the same side of transversal। आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। sum of angles on the same side of transversal। ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, पैरेलल साइड की। ठीक है, PQ is parallel to SR, then SP is transversal, then angle P and S सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। अब एंगल P जो है ऑलरेडी गिवन है 30 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 180, देन एंगल S इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, देन एंगल S इज 180, 30 घटा लीजिए कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, S की वैल्यू आ गई। चलो भैया, ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या बच गया, एंगल R बच गया। देखो S निकाल लिए आप 150 डिग्री, P आपको 30 डिग्री दिया है और क्या है, Q 50 डिग्री दिया है। तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि कहो कि SR इज पैरेलल टू PQ, देन RQ इज ऑल्सो अ ट्रांसवर्सल, देन सम ऑफ एंगल R एंड Q इज 180 डिग्री, देन एंगल R इज जो भी है। ठीक है, ये तो हमारे पास है। इसके अलावा क्या है हमारे पास, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, सम ऑफ व्हाट, क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सभी एंगल का जोड़ किसी क्वाड्रिलेटरल का कितना आएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री आएगा। देन आप यहाँ से निकाल सकते हो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, एंगल P है 30 डिग्री
एंगल Q है 50 डिग्री, एंगल R हमें निकालनी है, एंगल A की वैल्यू लाई है हमने 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो हम जोड़ते हैं, कितना हो गया 150 प्लस 50 कितना 200 और 200 प्लस 30 तो 230 आ गया। तो एंगल R इज इक्वल्स टू 360 माइनस 230 डिग्री। देन एंगल R इज इक्वल्स टू, घटा लीजिए, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 130 डिग्री। तो एंगल R और एंगल S की जो वैल्यू आई, एंगल S आ गया 150 डिग्री, एंगल R आ गया 130 डिग्री। ठीक है, ये दोनों तरीक़ों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है कि SR इज़ पैरेलल टू PQ एंड RQ इज ट्रांसवर्सल, देन सम ऑफ angle on the both side of the same side of the transversal is 180 डिग्री। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल A 80 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 140 डिग्री एंड D इज 100 डिग्री। अब आपके पास इसने दो ऑप्शन दे रखे हैं, ए और ये फर्स्ट एंड सेकंड। पहला कहता है कि क्या ABCD ट्रेपेजियम है, दूसरा फिर आपसे पूछता है कि क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिए, तो इस एक्सरसाइज को हमने शुरू में ही आपको बता दिया कि पैरेललोग्राम किसको कहते हैं और ट्रेपेजियम किसको कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे चेक करते हैं कि ट्रेपेजियम है या नहीं। ट्रेपेजियम होने के लिए पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए क्या, कि पैरेलल होना चाहिए, अपोजिट, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। लेकिन सर ऐसा कुछ क्वेश्चन में तो दिया नहीं है पैरेलल के बारे में। ठीक है, सिर्फ एंगल्स दिए हुए हैं। तो एंगल्स देने से क्या होगा, तो देखिए एंगल्स अगर सिर्फ दिए हैं तो हमें फिर भी हमारे पास तरीका है कि हम पता लगा सकें। अगर एडजेसेंट एंगल जो हैं, अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री आता है तो ये जो फिगर है वो क्या कहलाएगा, ट्रेपेजियम कहलाएगा। दूसरा चीज़ कि यदि अपोजिट एंगल्स जो हैं, अगर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो ऐसी स्थिति में इसको क्या कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम एंगल ए और एंगल डी का सम करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 80 प्लस 100 क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, अगर हम मान के चलें कि AB और CD क्या हैं, पैरेलल हैं, तो A और D उस हिसाब से क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होंगे, तो इनको हम कह सकते हैं कि इनका सम 180 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरी तरफ B और C को भी देख लिया जाए। एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 140 प्लस 40 डिग्री, दैट इज 180 डिग्री। तो ये एक प्रॉपर्टी तो ये ट्रेपेजियम का फॉलो कर रहा है कि इसके जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री आ रहा है। दूसरा चीज़ जो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स जो होने चाहिए उसके इक्वल होने चाहिए। जरा देखो तो एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है, एंगल डी का अपोजिट एंगल बी है। क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? एंगल ए इज नॉट इक्वल टू सी, एंगल डी इज नॉट इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर फर्स्ट इज योर राइट आंसर, ABCD इज ए ट्रेपेजियम।
बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 75 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ रिमेनिंग एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो आपसे कह रहा है कि एक एंगल जो है पैरेललोग्राम का दिया हुआ है, बाकी एंगल्स आपसे पूछी जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें फिगर ड्रॉ करनी होगी। 1 मिनट के लिए रुक जा भाई। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि वन of the angles of a parallelogram is 75 degree, find the measure of remaining angles of a parallelogram। जैसा कि आप फिगर से समझ सकते हैं, कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एक एंगल की जो वैल्यू वो दी गई है कितनी, 75 डिग्री। अब आप याद करो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ही थी उसकी कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या, कि एंगल ए का अपोजिट कौन है, एंगल सी। तो एंगल सी भी क्या होगा, 75 डिग्री। दूसरा, एंगल डी का अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी है। तो अगर आप एंगल डी को मान लो x डिग्री, तो इफ एंगल डी इज x देन ऑल्सो एंगल बी इज x डिग्री। हो सकती है कि नहीं, आइए सॉल्व करते हैं। एंगल A इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, देन ऑल्सो एंगल C इज 75 डिग्री। रीजन, opposite angles of a parallelogram is equal। ठीक है। दूसरा, एंगल B और D को हमने मान लिया कि वो x डिग्री है। यहाँ आप लेट कर लो, लेट एंगल D is equals to x, then also angle B is x। then अब आते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी पे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या कहती है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। देन आप सॉल्व कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एंगल ए और सी की जो वैल्यू है 75 डिग्री है, तो एंगल ए इज 75 डिग्री, एंगल बी इज x, एंगल सी इज 75 डिग्री, एंगल D is x is equals to 375 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, x प्लस x आप 2x लिख लो, 75 डिग्री 150 डिग्री is equals to 360। देन 2x is equals to आप माइनस करो 150 डिग्री, तो कितनी आ जाएगी, 0, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 210 डिग्रीज। देन x इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 2, तो ये कटा लो, 2 1 ज़ा 2 और ये आपका हो गया 5 2 ज़ा 10, यानी 105 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 डिग्री। देन एंगल D इज 105, also B is 105 डिग्री।
इज इट योर आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। कह रहा है कि दो एंगल्स का यहाँ रेशियो दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि बाकी एंगल्स की वैल्यू कितनी होंगी। ठीक है, तो हम एक फिगर बना लेते हैं जिसका नाम है ABCD। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं, लेट एंगल ABX। हम मान लेते हैं कि एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है, X है। ठीक है, देन A इज एडजेसेंट टू एंगल B, देन एंगल B जो होगा वो कितना होगा, अगर X A है तो B हो जाएगा 5X। ठीक है, चलिए अब चूंकि ABCD पैरेललोग्राम है तो आप यहाँ कह सकते हो कि AD इज पैरेलल टू BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल। ओके, देन एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, एंगल A जो है वो है X, एंगल B जो है वो है 5X, देन 180 डिग्री। X प्लस 5X 6X अपॉन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। X इज इक्वल्स टू 180 बाई 6, 6 3 ज़ा 18 यानी 30 डिग्री। यानी X की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 30 डिग्री। यानी एंगल A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, एंगल B की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, ठीक है, तो 5 इंटू 30, 5 3 ज़ा 15, 150 डिग्री आ गई। ठीक है, एंगल A जो है वो अपोजिट टू एंगल C है, तो एंगल A बराबर होगा एंगल C के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम कहता है कि हमारा अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। देन आल्सो एंगल C इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री। फिर एंगल B जो है वो बराबर होगा एंगल D के, तो एंगल D भी कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो यहाँ से आपको चारों एंगल का वैल्यू पता चल गया। A आ गया 30 डिग्री, तो C भी 30 डिग्री, D 150 डिग्री, तो B भी 150 डिग्री। इट इज़ योर आंसर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। कह रहा है कि एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको दी गई है 110 डिग्री और आपसे पूछ रहा है बाकी एंगल्स की वैल्यू की कितने डिग्रीज होंगे। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्या है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो 110 डिग्री है। ठीक है, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आप 110 डिग्री प्लस एंगल DA B देखो, तो इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री आएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कहें कि ये जो लाइन है एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई रे AD एक रे है
अगर स्टैंड करता है तो उसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। उसके पीछे रीज़न है क्या भाई, लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल DAB जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, देन DAB इज इक्वल्स टू 180 में से 110 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री, यानी कि ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अब एंगल DAB प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर आपको होगी कि DAB और एंगल B 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है भाई, तो वहीं आप एडजेसेंट एंगल कह लो या फिर कोई इंटीरियर एंगल इनको कहो। ठीक है, तो कोई इंटीरियर एंगल्स का सम भी जो है क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो BAD आपका ऑलरेडी आ गया है 70 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल B इज इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 70 डिग्री, देन B इज ऑल्सो यहाँ हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री। ठीक है, तो B भी आपका आ गया कितना 110 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि एंगल A जो है वो इक्वल होगा एंगल C के, क्यों, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के कारण। तो एंगल C के जो होगी वैल्यू वो हो जाएगी इतनी 70 डिग्री। ठीक है, दूसरा है एंगल B। तो एंगल B इज आल्सो इक्वल्स टू एंगल D। रीजन वही क्या, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल D की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 110 डिग्री। दिस इज योर आंसर। तो एंगल C इज 70 डिग्री, एंगल D इज 110 डिग्री, एंगल A इज 70 डिग्री एंड C इज ऑल्सो 70 डिग्री। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:8 and its perimeter is 110 centimeter. Find the sides of parallelogram. ठीक है, आपको साइड का रेशियो दिया हुआ है कितना 3:8। अब जैसा कि आप प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हो पैरेललोग्राम का, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थी कि उसके जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं और पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होते हैं। तो अगर हम कहें कि AB साइड जो है वो 3 है और ये AD साइड 3 है और AB जो है वो 8 है, तो हम रेशियो को x के टर्म में ऐसे लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया AD इज 3x और AB is 8x. If AB is 8x, then CD is also 8x. And if AD is 3x, then also CB is 3x. क्यों भाई? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑल्सो इक्वल। तो आपके लिए सिंपल हो गया। क्या होता है भाई? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो क्या होता है 2 × L+B। ठीक है, यहाँ अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ कितनी है हमारी भाई 8x है। क्यों? क्योंकि रेशियो में ये दी गई थी जब, तो रेशियो कितनी हो रही थी 3:x, 3:8 था।
तो हमने इसको x के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको ही पता है कि रेशियो जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम वैल्यू होती है। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझना चाहें तो एक वैल्यू को कटा करके जब सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाता है उसको हम रेशियो में लिखते हैं। लेंथ हो गई 8x और ब्रेथ जो है वो कितनी है, वो है 3x। ठीक है, चलो भाई रखते हैं। अब पेरीमीटर ऑलरेडी गिवन है कितना, इट्स पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू L की वैल्यू 8x, B की वैल्यू 3x, 110 सेंटीमीटर प्लस 8 प्लस 3 11 इंटू 2 22, 11 8 प्लस 3 11 इंटू 2 22। ठीक है, अब इसको आप घटा लो तो x इज इक्वल्स टू 110 बाई 22, तो 22 5 ज़ा 110 डिग्री 10, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, अब x की जब वैल्यू आ गई तो लेंथ है आपकी 8x, लेंथ कितनी है भाई 8x है, तो आप यहाँ से 8 इंटू 5 कितनी हो जाएगी, 8 5 ज़ा 40 सेंटीमीटर। ब्रेथ जो है वो है 3x, यानी 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड हमने आपको फर्स्ट क्लास में समझाई थी कि क्या होता है। एडजेसेंट साइड उसको कहते हैं जो एक कॉमन साइड से जो है कि मिले, जैसे कि ये AD जो है और ये AB जो है, AD और AB ये क्या हैं, कॉमन, ये एडजेसेंट साइड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मीटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे साइड जो एक वर्टेक्स पर आकर के एक दूसरे से क्या करें, मीटअप करें, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, तो फिर कहता है इफ द पेरीमीटर इज 70 सेंटीमीटर फाइंड द साइड्स। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हम मान लेते हैं लेट AB साइड बी x। अगर हम मान लें कि AB साइड जो है वो x है, देन इसका एडजेसेंट साइड क्या होगा, देन एडजेसेंट ऑफ AB। तो एडजेसेंट ऑफ AB जो है वो कौन है, वो AD है। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या बोला है, वन साइड ऑफ पैरेललोग्राम इज 3/4 टाइम्स ऑफ इट्स एडजेसेंट। यदि AB एडजेसेंट है AD का तो AB का वो क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स। 3/4 टाइम्स कहने का मतलब है कि AB का वो 3/4 गुना, टाइम्स का मतलब गुना, तो ये हो जाएगा 3/4x। ठीक है, अब ये हो गया 3/4x। ठीक है, ये हो गया x। तो यहाँ आपके लिए बहुत सिंपल हो गया, क्या, पेरीमीटर निकालना। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 2 इंटू L प्लस B होता है। 2 आपको ये पेरीमीटर आपको ऑलरेडी दिया है, कितना, 70। लेंथ कितना है भाई, तो लेंथ कह लो कि लेंथ x है। ब्रेड्थ कितना है,
तो ब्रेड्थ क्वेश्चन में दिया 3/4x। तो लेंथ x प्लस 3x अपॉन 4, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ x के नीचे नथिंग 1 है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 4x प्लस 3x। तो 4 प्लस 3 कितना 7, तो 70 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7x अपॉन 4। इसको कटा लो आप, 2 2 सा 4, ये आ जाएगा 70 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो आप कर लो x इज इक्वल्स टू 70 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 10 सा 70, तो x की वैल्यू हो गई 10 इंटू 2 20। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। अब चलो भाई, तो AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, क्योंकि AB चूँकि कितना है x है, तो AB इज़ 20 सेंटीमीटर। देन 3/4x, तो AD की वैल्यू कितनी आएगी, तो AD इज़ कितनी है 3/4x, यानी 3/4 इंटू 20, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15 सेंटीमीटर। देन AB इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अपोजिट साइड जो है इनके इक्वल होते हैं, तो AB इज़ 20, देन ऑल्सो DC इज़ 20, AD is 15, then also CB is 15, ठीक है। दिस इज योर आंसर।